ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। देखो भैया, इतनी बड़ी कृपा हम पे बरस रही है राधा रानी सरकार की कि उन्होंने इस पुस्तक का हमको छठा अध्याय भी पूरा करा दिया। अब केवल एक अध्याय सातवां रह गया और उसके बाद उपसंहार। मतलब अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं इस राधा जन के। जो हमका जो राधा रानी सरकार का स्वयं का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसके हम अंत तक पहुंच गए हैं। देखो भैया, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपको बताइए कि भाई ये सारा ग्रंथ स्वयं राधा रानी सरकार का बोला हुआ, और ये स्वयं सारा ग्रंथ उन्होंने ही रचित करवाया। कहाँ रचित कराया? नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में भैया रचित कराया। तो ये वहाँ का ग्रंथ का, वहाँ के ग्रंथालय का ग्रंथ है। ये स्वयं राधा रानी सरकार के लाइब्रेरी से निकला हुआ ग्रंथ है भाई। तो ये कोई साधारण सी बात ना मानना कि कोई कामी सक्सेना नाम का आदमी है जिसने ये ग्रंथ अपनी रचना कर दी और वो लिख लिया उल्टा सीधा सुन सुना करके। ऐसा कछु ना भैया। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, और इसमें जो बातें हैं वो विचित्र इसलिए हैं क्योंकि ये स्वयं राधा रानी सरकार दूसरे लोक में बता रही है हमको। अब बात, ये पूरा ग्रंथ जो शुरू हुआ इसकी प्रस्तावना से रूप संहार तक, ये सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं ये नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन की कर रहे हैं साहब। इसमें कुछ भी संसार का ना है। ये तो संसार से जीव को पकड़ के वहां तक ले जाने की यात्रा है। जो संसार के अंदर एक दिन धारा से इधर गिर गया, अब वो राधा राधा बोल के कैसे ऊपर जाए, इसका उपाय भर है। तो ग्रंथ की रचना वहाँ से है, सारी चीज़ें वहाँ से हैं, बोलने वाली राधा रानी सरकार है। इसलिए भैया इसमें हमारा कछु सहयोग नहीं, हमारा कोई बुद्धि नहीं, हमारी कोई वो नहीं। देखो साहब, इसकी बातें आपको जमे, खूब खूब जमे तब तो मानो भैया, और ना ना मानो। जैसे अपन कई बार हमने आपको समझाया। अब समस्या क्या है कि अब जैसे अपन ने छठा अध्याय पर इसका कल अध्ययन करा। कल अपन को छठे अध्याय का उन्होंने सारी बात बताई। अब इसमें कोई बहुत सी विचित्र विचित्र बातें भाई इसमें कह रही हैं कि धाम नहीं जाना चाहिए अब उनको। देखो भाई, इस बात को समझो। मैं आपको पहले ही बताया कि राधा रानी सरकार स्वयं कमल, और जैसे अपन कहे ना कि भाई संतन की बातन में, संतन का जो है ना वो अम्बुद के समान है, मतलब कमल के समान है। और हर दल को खोलते जाओ तो उस बात का मतलब कुछ और होता है। देखो भैया, जो वो कहती हैं उस वो कहती हैं उनको यदि आप शब्दों को पकड़ के चलोगे तो बात बिल्कुल अलग है। और शब्द के भीतर छुपी बात को पकड़ लोगे तो मामला सब सॉल्व है। देखो, जैसे अपन कल भी चर्चा करी कि ये सारी कहानी ये सीमेंट पत्थर और इस मकान की ना है। ये किसी ऐसी जगह की बात ना है। केवल बात हो रही है भीतर की। सारा काम भीतर का है, सब भीतर की बात है। तो भैया धाम जाना या ना जाना, अब इस बात पे विचार आप करो कि भाई आपको यदि आनंद वहां जाके ही आ रहा है अभी भी, तो भाई अपने मन, आपका जो अंदर चित्त है, हृदय है, उसको केवल इतना सा मान के चलो कि भैया यहाँ हमारा जो चित्त है ये तो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक पहले से ही है। अब आपका जो ये छाया है, किसी कारण से ये छाया ना मान रही है आपसे, तो भैया ये वहाँ पे यदि जाएगी भी तो इस भाव से जाओ कि भैया अब हम नित्य वृंदावन की एक जगह जा रहे हैं, नित्य गोलोक की एक जगह जा रहे हैं। तो जो ये समस्या है ना कि दो वाली, ये समस्या खत्म हो जाएगी। फिर आपका बरसाना और वृंदावन जाना और ब्रज जाना बिल्कुल अच्छा है। यदि आप इस विचार से जाओ कि नहीं जी, हम तो वो जो अवतारी भगवान आए थे यहाँ पे और वो जो स्थल है और वहाँ की जो रज है और वहाँ का ये है वो है, उसमें जा रहे हैं तो बात अलग है भाई। बात ये पकड़ो कि अब जब, अभी तक जब आप बरसाना वृंदावन गए, वो इस भाव से गए कि वृंदावन और बरसाना और ब्रज वो केवल धाम किस बात के हैं? वो भगवत प्राप्ति के हैं, राधा को दिलाने का साधन मात्र है वो। अब राधा आपको प्राप्त है, राधा आपके संग है। अब राधा रानी की इच्छा ही है कि वो वहां जा रही है भाई, अपनी जगह देखने जा रही है, इंस्पेक्शन करने कि भैया वो कितनी बिगाड़ दी लोगों ने। तो अब आप इस भाव से राधा को लेके जाओ, उसके पीछे पीछे जाओ। आप तो क्या ले जाओ राधा को, राधा ही ले जाए आपको भाई। तो जब आप उसके पीछे पीछे जाओ तो इस भाव से जाओ कि देखो आज हमारी स्वामिनी जो ये जो वृंदावन और बरसाना आई है,
ये चेकिंग करने आई है कि यहाँ रहने वाले जीवों ने, जो जीव थे जिनकी मति बुद्धि खराब होगी, उन्होंने हमारी चीज़ को कितना बिगाड़ दिया। इस भाव से जाओ और देखो भैया, और उसमें खोजो कि भैया जहाँ हम खड़ो तो वो आप किसी जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे, मगर उसमें ढूंढो कि भाई इसमें नित्य कहाँ है, जो हम रोज देखें वहाँ गोलोक में नित्य, वृंदावन में नित्य, गोलोक में भैया वो जगह यहाँ कहाँ है। तो आपकी इन आंखों से वो जगह ढूंढने लग जाए। जैसे मैं आपको बताई भैया कि कोई भी ना कहे कि फिल्म जाओ भक्ति मार्ग में, मगर भाई हमने कही कि भाई जाओ वहीं सत्संग करो। ऐसे ही ये भी, यदि आप संसार की किसी भी जगह जाओ भाई, तो वहां पे जाके आप नित्य चीज ढूंढ ली, तो भैया फिर कोई आपका कोई कोई नुकसान ना हो रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताई भैया कि जो आपकी सखी सहचरी है, उसको बोल के जाओ तो भैया वो आपके संग ही जाए, और वो आपको कोई ऐसी विपत्ति भी आ जाए तो भैया पकड़ के वापस तो ले आए। तो ये बात समझो आप, इस टाइप की बातें हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई मना नहीं है। अब आपको कह रहे सब राधे राधे के जपने का कोई फायदा ना। अरे भैया, जैसे आप पहली बात के लिए कि सब हमको बरसाना वहाँ जाने में आनंद आता है, तो ये बहुत बढ़िया है कि भैया आप हिंदुस्तान के किसी और जगह इधर उधर डोलो फिरो, कोई पिकनिक स्पॉट पे जाओ, कि कोई हिल स्टेशन पे जाओ, कोई कहीं और जाओ, उससे करोड़ों करोड़ों गुना बढ़िया है कि आप भैया धाम जाओ। और ऐसे ही भैया राधा राधा नाम जपना है। अब राधा राधा नाम जपे बिना आपका काम चले ना भैया, आपको लगे कि हमको भाई सुबह शाम तक कुछ करने को है ना, अब हमने ये सब कर लिया, अब हम क्या करें, राधा राधा नाम भी नहीं जपेंगे तो क्या करेंगे, हमारा तो सब काम ही खराब हो जाएगा। तो भैया जपो और खूब जपो, मगर ऐसे जपो कि भैया अब आप है ना उसको सेवा बना लो। उसको समझो कि हम हमारी राधा रानी के सामने उनके ये राधा में ही तो गुण है ना, राधा, राधा कोई नाम ना, ये तो राधा का गुण ही है। अब आप उसका गुणगान करो, मतलब इसको भजन बना लो। राधा राधा को भाई राग में गाने लग जाओ, राधा को अलग अलग रागों में गाओ, तो भैया ऐसा लगेगा राधा रानी खुश हो जाएगी, भैया देखो मेरे गुणगान कर रहा है, मेरे लिए भजन गा रहा है। तो वही भाई क्या हो गया, अब सेवा हो गई। मगर आप यदि माला से ये से जपो तो भैया वो फिर साधन हो गया। अब आपको साधन की जरूरत नहीं है, अब आपको साध्य, साध्य है। अब आपके सामने घड़ी राधा भैया, अब आप किसको ढूंढोगे। अब आपको साधन थोड़ी चाहिए, अब आपको चाहिए कि सेवा। तो अब हर काम को यदि आपका मन ना माने, आपका चित्त नहीं मान रहा है अभी, तो भैया वो काम करो जिसमें आनंद आए। मगर आप अपने दिमाग को, जैसे मैं बताई कि भैया ये दिमाग का बटन घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाओ। अब जो आप अभी तक साधन मान रहे थे उसको भैया अब आप सेवा मान लो, सब काम सॉल्व हो जाएगा। चलो इस चर्चा का तो कोई अंत ना। अब अपन आज से नए अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं भाई। अब देखो भाई, आपको राधा प्राप्त हो गई, राधा का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आप गोलोक में वासी हो गए, राधा रानी के परिकर बन गए। अब आपके पास राधा तत्व भी है, कृष्ण ने आपके संग रास भी कर लिया है, राधा जी ने ज्ञान भी दे दिया है। अब आपका पात्र भर चुका है रस से। अब जब पात्र रस से भर गया, तो अब आगे आपको क्या कार्रवाई करनी है। आपने छक्के पी लिया उसको, खूब खूब छक्के पी लिया है, आप स्वयं रसरूप हो गए। अब भी आपके पात्र है, अब उस पात्र का क्या करें, आगे की कार्रवाई। ओम राधा स्वाहा। अब भैया अगला अध्याय चालू हो रहा है, अध्याय 7, महालक्ष्य प्राप्ति के बाद प्रसाद का दूसरों में वितरण। जैसे मैं बताई कि भैया आप किसी मंदिर जाओ, प्रसाद मिले तो सब लोगों को बांटो ना भैया, ऐसी कहानी अब ये बता रही हैं आपको। वो कह रहे हैं महालक्ष्य प्राप्ति का अर्थ है कि आपको श्री राधानी सरकार ने अपना परम गोपनीय व रहस्य में राधा सार या राधा तत्व प्राप्त करवा दिया है, जो कि इस मानव जीवन का अंतिम व महानतम लक्ष्य है, जिसे पाकर अब आपको कुछ पाना शेष रहा ही नहीं है। इसके आगे पहुंचने का अब कोई रास्ता भी नहीं है। यही अंतिम पड़ाव है, अंतिम गंतव्य, अंतिम स्टेशन है भैया। आपको स्वयं करने का संपूर्ण कार्य अब सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका। कार्य, अपन बात कर रहे हैं कार्य, मतलब यहाँ भक्ति से है। अब भक्ति वक्ति का चुनाव रही, अब तो आपको सेवा करनी है, केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम से ओत प्रोत स्वामिनी जी की सेवा के अतिरिक्त अब आपका कोई कार्य बाकी नहीं रहा। अंतहीन नित्य नवीन उपलब्धियां व प्राप्तियां तो जब श्री राधा रानी सरकार की कृपा से, आपकी सच्ची प्रेम से भरी सेवा से और अनुभव प्राप्त सेवा की कुशलता से और आध्यात्मिक लोभ से, किन किन बातों से आपका ये बढ़ेगी बात रोज। अंतहीन नित्य नवीन उपलब्धियां आपको कैसे प्राप्त होंगी, वो ये बता रही हैं कि श्री राधारानी सरकार की कृपा से, यानी स्वयं की उनकी कृपा से प्राप्त होंगी, आपकी सच्ची प्रेम से भरी सेवा से प्राप्त होंगी, अनुभव से प्राप्त होंगी,
सेवा की कुशलता से प्राप्त होंगी, और आपका जो ये आध्यात्मिक लोभ है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उससे ये लगातार आपको मिलती ही रहेगी। ये आपको निरंतर अविरल ये रसधारा बनी रहेगी आप पर। ये अटल सत्य है। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि संसार व तथाकथित ज्ञानी जन ने तो अज्ञान इतना प्रचारित कर दिया है कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों को और प्राप्तियों को दुराकर छुपा कर रखिए, किसी को मत बतलाइए, नहीं तो तुम्हें जो प्राप्त है वो सब समाप्त हो जाएगा। देखो भैया, हम तो इतने संतन से मिले भैया, सब का कहें कि अपनी बात को छुपा के रखो, काय को बता रहे हो पब्लिक को। जो तुम बता दोगे तो सब निकस के बाहर आ जाए, सब खराब हो जाए तुम्हारा सब काम। तो भैया देखो, एक बात सुनो, यदि अपन आगे आएगी ये सारी चर्चा कि हमको क्यों बांटना चाहिए, इस बारे में वो खुल करके चर्चा करेंगे भैया। मगर अपन आप ये सोचो तो सही कि भैया ये कहीं ना कहीं से तो जब बातें निकल के आ रही हैं, जब तो ये आदमी पहचान पाया कि भाई ये राधा है, कि ये कृष्ण है, कि ये रस है, कि ये तत्व है, कि ये अंतिम स्टेशन है, कि ये है, कि वो है। भैया अनुभव कौन ना बांट रहे हैं, यहाँ सब बांट रहे हैं। अब ये सारी चर्चा वो करने को तैयार हैं। अब अपन बिल्कुल कान खोल के और आराम से सुनो सरकार। अब वो उन्होंने एक बात हमसे लिखवाई, भैया हीरा तो अंगूठी में दिखता ही लगे भला। क्या कह रही हैं वो कि भैया हीरा तो अंगूठी में दिखता ही लगे भला, केवल तिजोरी में रहा पड़ा, तुम्हें ना दूसरों को फिर इसका क्या मजा मिला। आपके पास भैया ज्वेलरी है बढ़िया से बढ़िया, आपके पास हीरे की अंगूठी है, अब वो अंगूठी आपने तिजोरी में बंद कर रखी है भैया, तो किसी को ना दिख रही। यदि आपके वो हाथ में है तो लोग कहे, अरे यार इसके हाथ में देखो क्या बढ़िया शानदार हीरे की अंगूठी है। तो भैया आपका मजा भी बढ़ा और देखने वाले का भी बढ़ा। मगर यदि आपने उस अंगूठी को तिजोरी में रख दिया तो भैया वो किसी के मतलब की ना आपके मतलब की, ना दूसरे के मतलब की। ये प्रियदासी जोड़ी से उन्होंने लिखाया। जरा सोचिए कि आपको प्राप्त पात्र का आकार तो उतना ही है भैया, जैसे अपन कल डिस्कस करें कि पात्र बड़ा ना हो सके, बढ़ने के बाद भी मानव जीवन की शरीर की एक सीमा है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा। फिर प्राप्त नया रस रखोगे कहाँ, जब पात्र पूरा बढ़ जाएगा और रस के नित्य प्रति लगातार नवीन गाढ़ी और अति गाढ़ी और फिर और अति गाढ़ी रस धारा बिना रुके आती रहेगी, तब और नया रस प्राप्त होने पर कहाँ रख सकोगे भैया। आपके पास पात्र तो है छोटो सो, अब आप भी आपने उसके अंदर उसको संभाल के रख लिया, पात्र में ना तो कुछ अब चीज अंदर आ सके, ना किसी को मिल सके भैया, तो अब का हो उस पात्र का। तो वो ये क्या कह रहे हैं, उसे अपने पात्र में एकत्रित संभाल कर रखने के दो ही उपाय हो सके। वो कह रहे हैं कि जो रस की धारा आई जा रही है और आपका पात्र भर गया, अब उसको संभाल के रखने के केवल दो ही तरीके हो सके। पहला, पात्र की क्षमता बढ़ाई जाए, यानी आप दूसरों कोई बड़ा सा पात्र ले लो भैया, उसमें ज्यादा आए। पहला, पात्र की क्षमता बढ़ाई जाए, परंतु ये जीव के बस की बात है ही नहीं, और सीमा से ज्यादा पात्र बढ़ नहीं सकता। दूसरा कि अपने पात्र को खाली करके रखो भैया, जैसे कल अपन पंगत की बात करी, अपना डोना खाली करो। अरे भैया ब्रज जाओ, वहां पंगत में बैठे लो भैया, खीर का डोना हो कि मिठाई हो कि बढ़िया राजभोग हो, फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद डोना डोना पे डोना खाली करे जाए। क्यों खाली करे जाए कि भैया उसमें आए जो परोसगार उसमें डालता जाए और आप पाते जाओ ऐसे। तो भैया वो ये बता रही हैं सारी बात, उन्होंने फिर यही एग्जाम्पल दिया है अपन को सारा कि भाई परोसगारी आए तो कैसे अपने। तो वो कह रहे हैं कि भैया आप सदैव अपने रस को स्वयं पेट भरकर पियो और फिर दूसरों में बांटते रहिए, अपने पात्र को सदा सदैव खाली रखिए, इसी में समझदारी है। लीलाओं में सम्मिलित बहुत से बड़भागी लोगों से सुना है कि इस रस को पचाना बहुत मुश्किल कार्य है, छुपाकर रखना उससे और भी मुश्किल है, और किसी को ना कहना या बताना तो सबसे ही मुश्किल काम है। वो कह रही हैं भैया कि ऐसा बहुत सारे लोगों ने को वाणियों में आप पढ़ने को भी मिले भैया, इस रस को पचाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, छुपा कर रखना उससे और भी अधिक मुश्किल कार्य है, और किसी को नहीं कहना और नहीं बताना ये सबसे मुश्किल कार्य है। और एक दोहा भी एक किसी संत महात्मा का लिखा हुआ उन्होंने बताया, काऊ से कहीं भी ना जाए और कहे बिना रहे भी ना जाए। विचार कीजिए कि यदि किसी ने किसी को भी ये रस की बात आज तक नहीं बतलाई होती, तो हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। सभी बड़े बड़े आचार्यों की वाणी पढ़ लो, संत महात्माओं के अनुभवों के ग्रंथ संसार में सारे उपलब्ध हैं भैया। जब उन्होंने नहीं छुपाई वे जग जाहिर की, तो आप और हम लोग क्यों छुपा कर रखेंगे भाई। आप मंदिर जाते हैं तो वहां से मिले प्रसाद का वितरण अपने प्रियजनों में करते हैं,
ये भी तो श्री राधा रानी का प्रसाद ही है, तो इस प्रसाद को दूसरे अपने प्रियजनों में बांटते क्यों नहीं है? ये प्रसाद बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जितना बांटोगे उसका कई गुना अधिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि नित्य नया रस तो धारा रूप में लगातार आपके पात्र में आ रहा है। बांटने से नया रस रखने की जगह सदैव बनी रहेगी, नहीं बांटने से पुराना रस ही पात्र में बना रहेगा, जो पुराना होता जाएगा और उसे एक दिन आप समाप्त कर लेंगे, क्योंकि नया रस पात्र में आ ही नहीं रहा है। आज तक हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, अभी एक और बात बता रही हैं कि भैया आज तक जो हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमें समय समय पर किसी ने दिया ही तो है। हम स्कूल गए तो भैया टीचर ने दिया, कॉलेज गए तो लेक्चरर ने दिया, भैया सब कोई बांट ही तो रहा है। कोई बड़ा बुजुर्ग है वो अपना ज्ञान बता रहा है, अनुभव बता रहा है, वो प्रसाद ही तो बांट रहे हैं। सोचिए यदि उनने आपको वो ज्ञान दिया ही नहीं होता तो आप बिना ज्ञान अज्ञान ही बने रहते। यहाँ तक हमारे देवी देवताओं के स्वरूप को भी किसी ना किसी ने प्रथम बार देखा ही होगा। भाई ये इतने सारे देवी देवता हैं कि भाई शंकर भगवान है, उनके वो गंगा जी निकल रही हैं, कि चंद्रमा है, कि वो बागाम्बर पहने हुए हैं, भैया सर्प गले के अंदर है, हाथ में त्रिशूल है। ये किसी ने तो देखा, एक ने, जब भी तो आज तक हम उसी को मान रहे हैं कि भैया जो कन्हैया जी है वो अपनी टांग पे टांग इधर करके और भैया वो बांसुरी हाथ में लेके खड़े हैं, राम भगवान धनुष लेके खड़े हैं। तो भैया ये किसी ने देखा ना, पहली एक बार तो किसी ने देखा होगा। वो जो जिसने देखा हो उसने वो बताता ही नहीं, तो ये दूसरे को मालूम ही नहीं पड़ती बात। तो वो कह रहे हैं कि प्रथम बार देखा होगा, तभी तो अपने बाद की पीढ़ियों तक उन्होंने उनके बतलाए स्वरूपों से वही देवी देवताओं को पहचानते आ रहे हैं हम लोग, वरना सबने तो उन्हें देखा ही नहीं है। जितनों से आप किसी पूछो भाई हनुमान जी का बड़े से बड़ा भक्त हो, भाई हनुमान जी आपको मिले, आपने देखे? वो कहेगा अभी तक तो ना मिले। तो भैया जब नहीं मिले तब भी वो उन्हीं हनुमान जी को भज रहा है। तो भैया किसी ने तो उसको बताया है ना कहीं से तो निकल गया है कि ये हनुमान जी इस स्वरूप के हुए हैं। तो यही बात वो बता रही हैं, परंतु हम सब उन्हें उन्हीं के स्वरूपों से तुरंत ही पहचान जाते हैं, और आज तक हम भी उन्हीं स्वरूपों से उन विभिन्न देवी देवताओं को पहचानते आ रहे हैं। अनुभव बांटने की परंपरा कोई नई नहीं है, युगों युगों से चली आ रही है। कोई कारीगर अपनी कला किसी को बताता नहीं तो भैया नए कारीगर बनते ही नहीं। जूते काटने वाला भैया जूते बनाना बता रहा है, भैया सीमेंट का और इसका बजरी बजरी काम करने वाला मिस्त्री वो अपने और नीचे वाले को बता रहा है। तो भैया यदि ये काम किसी ने किसी को बताए नहीं होते तो भैया फिर ये आते ही कैसे? सब बांट रहे हैं ना, अपनी कला को बांट रहे हैं वो लोग। शिक्षक शिष्य को सब कुछ सिखलाता है, इत्यादि इत्यादि। सब कोई अपना अपना अनुभव रूपी प्रसाद दूसरों में बांट ही तो रहे हैं। केवल हम मानव ही नहीं, अपितु सब जीव, प्रकृति, देवी देवता, भगवान, हर कोई बांट ही रहा है भैया। देवी देवता संसारू वस्तुएं बांट रहे हैं। आप मांगने जाओ भैया, वो आप लक्ष्मी जी के पास जाओ, वो धन दें, क्यों दें? क्योंकि वो बांट ही तो रही है भैया। ऐसे ही भैया भगवान कृपा बांट रहे हैं। समुद्र वर्षा को बांट रहा है, वर्षा कृषि को बांट रही है, पर्वत नदी बांट रहे हैं, नदी जल बांट रही है, सूरज और चांद प्रकाश बांट रहे हैं, वायु शीतलता सुगंध और प्राणवायु बांट रही है, पेड़ पौधे पुष्प फल छांव व लकड़ी बांट रहे हैं, धान्य फल व सब्जियां तंदुरुस्ती बांट रही हैं, फूल सुंदरता सुगंध सुगंध व प्रसन्नता बांट रहे हैं, बीज नया पौधा बांट रहे हैं, गौ माता तो अपना सर्वस्व दूसरों को बांट रही है। अर्थात सब कोई, आप प्रकृति को देखो, सबको देखो, अर्थात सब कोई जो कुछ उसके पास प्राप्त है उसको निस्वार्थ बांट ही रहा है। फिर अपने स्वार्थवश आप क्यों प्रसाद, आपको प्राप्त प्रसाद दूसरों को बांट नहीं रहे हैं? अरे ऐसी भूल गलती से भी मत करिए। जो कुछ प्रसाद आपको प्राप्त है दूसरों का मानव जीवन सुधारने के लिए जरूर जरूर बांटिए। ये भाई देखो एक बात और सुनो, इसमें एक और एडिशनल बात सुनो आप, कि भाई ये सारे जीव राधा ही तो हैं, तो इसमें भाई आप ये बताओ कि इसमें पराया कौन है? आप कहोगे साहब दूसरे को क्यों दें, दूसरा कौन है? जो आप हो वही तो सामने वाला है। आप में और सामने वाले भेद ना, आप में ये शरीर का भेद हो सके, काया का भेद हो सके, स्थिति का भेद हो सके, भैया जो उसके अंदर है ना, अंदर भीतर, भीतर तो जितना भीतर आपके आत्मा उतनी उसके भी भैया, वो भी सेम टू सेम भैया भगवान की उतनी कृपा का पात्र है। वो सेम घर से निकले, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपने परिवार को अपने इस संसारी देह से जो परिवार बना ना उसको अपना मान लिया, और जो बाकी दूसरा पूरा बड़े जहां से हमारा जो मेन परिवार है उस परिवार की कोई ध्यान ना दे रहा। भैया जो कुछ दिख रहा है, सोना दिख रहा है, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो भैया आपस में ना बांटेंगे तो फिर काम कैसे चले? तो भैया अपने अपनों को तो दो, तो अपने कौन, ये सभी अपने। तो सबको बांटो, क्यों ना बांटो?
तो भैया देखो, एक गाना भी सुना होगा आपने इसमें कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो बड़ा अच्छा गाना भाई, इसको तो हमने ये इसलिए नोट कर लिया यहाँ। और ये हकीकत है कि किसी निर्धन की सहायता करने से आपका धन घटता नहीं, अपितु अनेकानुका गुना अनेकानेक गुना बढ़ जाता है। निर्धन को देने से आप गरीब नहीं हो जाते। जिस व्यक्ति को आप जिस व्यक्ति को अभी तक असली धन राधा सार या राधा तत्व प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो उससे बड़ा गरीब व निर्धन कौन हो सकता है। देखो भैया, यहाँ का धन क्या है, ये रुपया पैसा, और असली धन क्या, राधा धन, राधा तत्व, राधा सार, राधा, भैया यही असली धन। तो जिसके पास ये असली धन अभी है ना, तो वो उससे बड़ा गरीब कौन है भाई। तो जो आप जिसके पास पैसा ना है उसको तो पैसा दे दो, और जो भैया बेचारा असली धन जिसके पास है ना, उसको असली धन बांटो ना, क्योंकि आपके पास तो आ गया खजाना। अब आपको खजाना हाथ लग गया, आप समुद्र के किनारे बैठे हो, एक बूंद तो आपके पास आई गई है और रोज नई नई आ रही है भैया, तो उसको बांटो ना, असली धन को बांटो जिसके पास ना है। उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं कि जिसके पास राधा। देखो भैया, अब आगे पढ़ो। आगे वो कह रही है कि श्री स्वामी जी ने हमें बताया कि ये तुम्हारी मर्जी से होता ही नहीं है। लो, अब वो एक बिल्कुल नई बात बता रही है कि भैया, ये जो तुम बांटने बांटने की कहानी कर रहे हो कि भाई किसी के पास बांटने जा रहे हो, तुमको माध्यम बनाया जा रहा है, तो भैया ये तुम्हारी मर्जी से कछु ना हो रहा, ये भी स्वामी जी की मर्जी से है। छांटने वाली कौन, वो, और आप केवल सूत्रधार। वो तो भैया सारे खेल की क्रिएटर तो वही, आप केवल सिंपल मीडिएटर, आप केवल सूत्रधार भैया। जिसके पास वो आपको पास भेजेगी, जिसको वो कहेगी आप अपने आप उसी को बताओ आप भैया। तो ये सिलेक्शन उसका है, अपना ना है इसमें, इसमें अपना कछु बहादुरी ना भैया। आप सुन रहे हो, कोई और सुन रहा है, या जिसने सुना, वो सब हमारी मर्जी, इसमें कछु ना, हमारी होशियारी जीरो। हमारी तो भैया नेक भी पावर ना कछु करने की, पावर किसकी, उसकी भैया। तो उसकी कहानी है। वो क्या कह रही है कि चयन भी मैं करूं, तुमको तो केवल माध्यम बना के भेजूं भैया। वो कह रही है कि हाँ, स्वामी जी ने हमें बताया कि ये भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होता है भाई। नहीं है कि तुम किस किस को ये परम से परम अद्भुत व दुर्लभ रस बांटो। ये तो मैं स्वयं ही मेरी इच्छानुसार ही मेरे चहेते हुए चुने हुए जीवों तक तुम्हें माध्यम बनाकर पहुंचाती हूँ। मेरी प्रसन्नता इसी में होती है कि मेरा कौन सा परिकर अपने को प्राप्त प्रसाद को दूसरों में बांटकर कितने नए जीव मेरी शरण में लाता है। मेरे और निकट लाने व मेरी असीम कृपा की कोर पाने का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लो भैया, एक बहुत ही गुप्त बात बता दी उसने। वो कह रही है कि भैया, जो प्रेम पाने का, उसका प्रेम कैसे बढ़े, आपका प्रमोशन कैसे हो, वो इस बात पे निर्भर है कि जो रस तो हमें प्राप्त हुआ, अब इस रस को दूसरे को बांटो। और बांट करके जो अभी तक राधा रानी की शरण में ना आया भैया, उसको पकड़ के माया के इस संसार से लेके तुम इधर आओ। ये बात वो बता रही है कि तुम अपने रस को बांट करके कितने रस को दूसरों को बांट करके कितने जीव उसकी शरण में लाओ, इससे वो अतिशय प्रसन्न हो जाए भाई। ये उसकी प्रसन्नता का पाने का एक बहुत बड़ा मार्ग है, वो ये बोल रही हैं। मेरी प्रसन्नता इसी में होती है कि मेरा कौन सा परिकर अपने को प्राप्त पुरुषार्थ को दूसरों में बांटकर कितने नए जीव मेरी शरण में लाता है। मेरे और निकट आने व मेरी असीम कृपा की कोर पाने का ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो ये अद्भुत रस ना बांटकर अपने तक ही सीमित रखता है, वो तो स्वार्थी हो गया भैया। मेरा प्रेमी कैसे हो सकता है। स्वार्थ और मेरा प्रेम तो आपस में ही विपरीत अवस्थाएं हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। देखो भैया, ये बात समझ लो कि आपको रस कोई चीज मिली और आपने अपने तिजोरी में मेल ली, अब आप दूसरे को दे ना रहे भैया, तो ये तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये आपको प्राप्त हो गया ना। तो भैया अब आप ये सोच लो कि ये तो मेरा है, अब जो मेरा है मैं क्यों दूसरे को दूं। तो ये क्या हुआ, स्वार्थ हो गया कि भैया स्वार्थ का भावना हो गई कि अब आप इसको दूसरे को ना देना चाह रहे। आप क्या चाह रहे हो कि नहीं भैया, अब ये रस तो हम ही पियेंगे और हम किसी को ना देंगे, क्योंकि भैया ये हमारा अपने लिए है, हमारे लिए है, दूसरे को देने के लिए थोड़ी है। तो भैया ये स्वार्थ हो गया। और ये प्रेम के देश में स्वार्थ की कहानी चले ना भैया, प्रेम के देश में स्वार्थ की कहानी ना चले। प्रेम के देश में तो किस बात की कहानी चले कि भैया
जो कुछ है तुम्हारे पास है वो सभी का है, सबको बांटो, सबको दो। प्रेम करने का अर्थ ही यह है कि भैया अब इसमें कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, स्वबुद्धि इसमें काम ना करे। तो वो ये कह रही हैं कि भैया ये मेरे जो घोर विरोधी हुए हैं कि भाई ये दो चीजें, तो ये विपरीत अवस्थाएं हैं, एक तो प्रेम और एक स्वार्थ, दोनों बिल्कुल घोर विरोधी हैं आपस में। अज्ञानी संसारी जीवों की बातों में मत आओ, वो संसार तो स्वार्थ से भरा पड़ा है और मेरे गोलोक में स्वार्थ को प्रवेश ही प्राप्त नहीं है। मेरे परिकर को किसी भी परिस्थिति में संसारी बातों में नहीं उलझना चाहिए। मेरे परिकर का पात्र कोई साधारण पात्र ना होकर अक्षय पात्र होता है। कितना भी बांटो कभी खाली ना होकर सदैव भरा का भरा ही रहता है। लो एक और नई बात, वो कह रही है जो पात्र तुम्हारे पास है भैया, जो राधा ने तो दिया पात्र, जो पात्र दिया वो पात्र कोई साधारण पात्र ना भैया, वो राधा का दिया पात्र है। तो वो कैसा है, वो अक्षय पात्र है। अक्षय किसको कहें कि जिसमें रखी चीज कभी रीति ना हो, वो पूरी की पूरी, चाहे आप करोड़ों लोगों को पिला दो और उसके बाद भी वो पूरा भरा का भरा ही रहे। जितना का जितना आज है अभी भरा हुआ है, आपने 1 करोड़ लोगों को पिला दो भैया फिर भी वो उतना का उतना ही भरा रहे। इसे कहें अक्षय पात्र। तो वो बता रही है कि भैया जो तेरे को मैंने पात्र दिया है ये कोई साधारण पात्र ना होकर अक्षय पात्र है। तो इसमें से कितनों को पिला ले मगर तेरा रस कम ना होने वाला। यही बात वो बता रही हैं कि भैया मेरा कोई साधारण पात्र न होकर अक्षय पात्र होता है, कितना भी बांटो कभी भी खाली ना होकर सदैव भरा का ही भरा रहता है। ज्यादा से ज्यादा जीवों का भला करो, जितने ज्यादा से ज्यादा जीव तुम मुझ तक यानी मेरी शरण में लाओगे उतना ही मेरी कृपा पात्र बनने का परम फल पाओगे। इससे बड़ा मुझसे प्रेम करने का व मेरे प्रेम प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। अब एक उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया भाई। देखो पहले के, अब तो ना मैं जानू, अब तो मॉडर्न जमाना भैया, कौन ना तो कोई पतंग ही नहीं उड़ाए तो भैया कबूतर कौन उड़ाए। उनने बताई कबूतर उड़ाने की कहानी। एक खेल होता था पहले, वो क्या होता था कि लोग कबूतर पालते थे बहुत सारे और उन कबूतरों को सिखाते थे एक झुंड में एक संग उड़ना, आकाश में उड़ो। और उड़ के भी एक तरीका और सिखाते थे कि भैया कोई वो गेम हो, जैसे कि दंगल होते थे ना कि पतंग के दंगल, ऐसे कबूतरों के दंगल हुए। तो भैया जैसे एक आदमी के कबूतर इधर से उड़े और उड़ के आकाश में गए और वो दूसरे वाले के इधर से उड़े और आकाश में गए और दोनों एक में एक झुंड एक हो गया। और फिर उनने दिखाई झंडी या कोई जो भी इशारा था उनका सीटी फीटी, वो वापस चल के आ गए भैया। अब वो जो चल के आए ना तो भैया कुछ कबूतर एक दूसरे के गुट से दूसरे गुट में घुस जाए। जैसे एक ए है और एक बी है। अब मालूम पड़ा कि एक गुट के 50 कबूतर है, बी के 50 है। अब आपके जब जितने गिन के कबूतर आपने भेजे और जब वापस आए तो मालूम पड़ा 50 की जगह अब 54 हो गए। मतलब उसके 4 कबूतर आप और ये दूसरे कबूतर पकड़ लाए तो भैया वो जीत जाता था। तो इस गेम ये कबूतरों का एक खेल हुआ करे। तो वो ये बता रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि भैया वो ये बोल रही हैं कि जैसे कुछ लोग कबूतर पालते हैं और उन्हें झुंड बनाकर उड़ाना सिखलाते हैं और किसी दूसरे द्वारा पाले गए कबूतरों के संग उड़ने का खेल सिखवाकर वहां से दूसरों के कबूतरों को अपने साथ लाना सिखा देते हैं। जब वो कबूतरों का झुंड दूसरे के नए कबूतरों को अपने साथ लेकर आ जाता है तो मालिक खेल जीतकर प्रसन्न हो जाता है। इस संसारी उदाहरण से केवल इतना समझो कि संसार के झुंड में माया में फंसे जीवों को जब कोई मेरा अपना परिकर यानी मेरे गोलोक के झुंड का सदस्य, झुंड कहें जूथ, कोई झुंड कहें कि भाई मेरे जूथ का, मेरे किसी जूथ का भैया परिकर संसार के अंदर जाए और वहां से जितने माया के जो झुंड है उसमें से भैया वो ऐसे लोगों को मेरे पास ले आए। समझ में आई बात? जैसे कबूतर गए भैया तो ऐसे गोलोक के कबूतर हम, भाई जो परिकर वो कबूतर ही है, वो आया माया के इस देश में आ गया संसार में। अब वो भैया यहाँ आगे कबूतरों को पकड़ के उधर ले जाए। कबूतर तो कबूतर ही है वो भी, बस वो केवल उसमें माया में फंस गया, तो उसको लेके आओ भाई। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया झुंड का सदस्य मेरी शरण तक पहुंचाने में उसकी सहायता ही करता है, तब मेरी भी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने प्रयास से मेरे चुने लोगों में से, सिलेक्शन उसी का है, मेरे चुने लोगों में से मुझ तक कितने अज्ञानी जीवों को लाते हो। परंतु ये तभी हो सकेगा जब तुम उन्हें प्राप्त, अपने द्वारा प्राप्त आपके पास जो रस है राधा रस, उसे उन्हें बांटोगे। एक बात पर और विचार कीजिए
कि आपको भी तो किसी न किसी ने ये रस दिलाने में सहायता की ही है। वो आपको रस यानी राधा सार या राधा तत्व या राधा ना समझाता तो आपको ये कैसे प्राप्त होता? तब आप क्यों इस परम रस को छुपा रहे हो? इसे बांटते क्यों नहीं भैया? सुन लो रे परिकरों। देखो भाई, आपको राधा किसने दिलाई? आपको राधा तत्व किसने दिया? आपको इस जगत तक किसने पहुंचाया? कोई एक सखी सहचरी ने पहुंचाया? अब वो जो सहचरी है, यदि वो आपको राधा के बारे में बताती नहीं, आपको इसके ये सारी चर्चा करी, ये आपको की नहीं जाती, तो भैया आपको वो आप यहाँ पे आज खड़े ही नहीं होते। आप राधा का नाम ही नहीं जान सकते थे। तो जिसने आपको दिया उसने भी तो अपने रस में से बांट के दिया ना। जो उसको प्राप्त था रस, उसमें से आपने उसने आपको पिलाया। तो भैया जब तुम्हें प्राप्त है तो अब तुम दूसरे को क्यों ना पिला रहे? तुम उसको संभाल के क्यों रख रहे हो भैया? उसको बांटो, सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाए भाई, कछु काम ना आएगा फिर वो। जैसे पहले बताया कि बांटना ही नियति का धर्म है, भैया हर कोई बांट ही रहा है यहाँ। श्री राधानी सरकार की बनाई संपूर्ण सृष्टि में हर कोई केवल बांट ही तो रहा है। संचित यानी अपने पास जमा किया चाहे धन हो या राधा रस, एक दिन व्यर्थ ही चला जाएगा। आपके बाद बचा हुआ धन तो फिर भी आपके बाद वालों के उपयोग में आ जाएगा, परंतु राधा रस का पात्र तो आपके साथ ही चला जाएगा। आपके बाद के आपके अपने लोग तो उस रस की प्राप्ति से रिक्त ही रह जाएंगे। उन्हें रस कौन पिलाएगा? ना वो आपके काम का रहेगा और ना ही किसी दूसरे के काम का। इस कारण इस रस को भरपूर स्वयं उपयोग कीजिए, बचा हुआ दूसरों में वितरण कीजिए। हमारी आपसे यही विनती है, निवेदन है, कोई फालतू विचार पर अमल व झूठी देखा देखी मत कीजिए। देखो भैया, एक बड़ी प्रमुख बात कि भाई मरे जब अपन, तो ये जो संसार का धन है ये तो यहीं रह जाए। अब कोई बेचारा पूरी मेहनत लगन और जाने क्या क्या कैसे कर करा करके धन का क्या करे भैया, उसको संचय करता रहे, उसको जोड़ता रहे जोड़ता रहे जोड़ता रहे, चाहे तिजोरियों में जोड़ लो, चाहे भैया बैंक खातों में जोड़ लो, चाहे एफडी बना लो, चाहे शेयर में पटक लो, भैया खूब सारा पैसे इकट्ठा कर लो। और जब आप जाओगे तो भैया वो धन यहीं कहीं यहीं रह गया। अब उसका मजा कौन ले? आपके बाद वाली जनरेशन ले भाई। आपके बच्चे बच्ची, आपके भाई बहन जो बाकी रह गए इधर अभी, उसका खूब मजे करें भाई, उसको एंजॉय वो करें, कमाई मेहनत वो तो करा जो चला गया उसने। और आनंद कौन ले रहा है भैया? जो रह गया वो आनंद ले रहा है। ये तो धन की स्थिति है। मगर भैया जो वो रस है ना, रस का पात्र, रस तुम्हें मिला कहाँ से? रस कहाँ का है? रस मिल रहा है राधा रानी से। राधा रानी कहाँ खड़ी? वो तो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में खड़ी भैया। उसने वहां का रस दिया। अब जब आपकी ये किसको दिया? अंतश्चिंतित देह को दिया। आपके शरीर को थोड़ी दिया, ये तो जल जाएगा, इसको कोई पात्र थोड़ी दिया उसने। पात्र तो अंदर वाले को दिया, भीतर वाले को। अब जब वो भीतर वाला निकस करके उधर चला गया, तो भैया वो आपका पात्र भी वहीं का चला जाएगा वापस, आपका पात्र संग के संग। तो भैया जो रस था जो उस पात्र में, वो भी संग के संग वापस गया। अब वो इस संसार के काम का ना रहा। तो भैया मुझे बताओ कि जो जिनको आप इस शरीर के रिश्तेदार कहो कि साहब ये हमारा बेटा, कि ये बेटी, कि हमारा भाई, कि ये हमारा जो भी रिलेशन है, भैया ये जो रह गए जिनको अभी राधा रस मिला ही नहीं, भैया तो उनको रस कौन पिलाएगा? इस बात पे गहन विचार करो। वो तो रीते के रीते रह जाएंगे ना बेचारे। आप तो मर के एक दिन चले जाओगे और वो रस को भी संग में ले जाओगे। फिर आपके पीछे उस रस को कौन बांटेगा भाई? इस बात को बड़ी गहराई से सोचो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनय करें भैया कि ऐसी मूर्खता ना करो। भैया कोई फालतू विचार, ये जो झूठी संसारी कहानी है, संसार के लोग जो बता रहे हैं, इसको ना मानो। इसके पीछे एक बड़ा भारी रीजन है, मैं आपको समझाऊं। देखो भैया, जो ये कहे ना कि रस को बांटो मत, छुपा के रखो, छुपा के यदि बांट दोगे तो भैया फिर तुम्हारा खर्चा हो जाए, ये कौन कह सके? ये वही कह सके कि जिसको भी छटाक भर रस मिला। उसके पास उसको गारंटी नहीं है कि अब कल फिर दोबारा मिलेगा। उसको मालूम भैया कि ये जितना सब मेरे को मिल गया ना राधा, ये कृष्ण और राधा की कृपा से भैया, ये रस मिल गया, अब ये कल दोबारा मिले कि नहीं मिले पता नहीं। यहाँ कहानी ऐसे ना भैया। आप तो अब गोलोक का रस है, अब आपके पास नित्य वृंदावन नित्य गोलोक का। या भैया कृष्ण भगवान का रस तो का हो कि भाई थोड़ा 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 मिल जाए, और वो मिले कि ना मिले वो बात जाए, आज दिख गया लीला में कल ना दिखे, वो उसकी मर्जी भैया।
मगर यहाँ तो कहानी दूसरी, यहाँ तो जो एक बार जहन में आ गया भाई, वो चाहे पात्र है कि सुपात्र है कि चाहे कुपात्र है कि चाहे अपात्र है, मतलब जिसके पास पात्र भी ना हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों के आपके चाहे कितने भैया आपने खराब काम किए हो, कुछ भी किए हो, कुछ भी कोई भी गलतियां करी हो भैया, वो कुछ को ना माने, जो उसकी शरण आ गया बस अब उससे पवित्र कोई ना भैया। तो ये बात मान लो वो अविरल रस की धार है, वहां कोई रुकावट थोड़ी है, अविरल लगातार चल रही है वो धार। अब आपका पात्र खाली हो ही नहीं सके, तो भैया खाली ना हो सके अक्षय पात्र तुम्हारा, जितना पियो पी जाओ, जितना बांट दो, मगर वो उतना का उतना ही रहे। क्यों? क्योंकि धार लगातार है। भाई जब किसी चीज के अंदर बर्तन में आप पानी जितना डाले जाओ, एक ऊपर से पानी आ रहा है और एक बर्तन है और एक नीचे नल का खुला हुआ है, अब भैया यदि आने वाला पानी ज्यादा हो ना, तो नीचे वाला कितना ही डालते रहो कितना ही डालते रहो, आपका पात्र खाली ना हो सके कभी भी। अब यदि आने वाला नल में से ऊपर वाला जो पानी आ रहा है उसमें डब्बे में रस में भैया, तो यदि कम आ रहा है, तब तो आपको डर है कि भैया कि अभी आया सरकारी नल है, सुबह 2 से 5 बजे 5 बजे चले भैया, आधा घंटे के लिए पानी आएगा, फिर बंद हो जाएगा, और फिर तो फिर कल आएगा, और कल भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बिजली होगी कि नहीं होगी, सो नाटक। तो भैया ऐसा कहानी हुआ ना, वहां तो अविरल धार है लगातार, उसको कोई बाधित नहीं कर पा रहा भैया। तो आपका तो पात्र पूरा का पूरा अक्षय पात्र है, वो कभी खाली ना हो सके, इस बात को मान लो। तो भैया याद कीजिए कि मीराबाई ने क्या कहा, मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चा ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अब देखो वो क्या कह रही है, उन्हें रस रस मिला तो अत्यंत प्रसन्न होकर जग संसार को गा बजाकर नृत्य करके बता रही है कि भैया मुझे रस प्राप्त हो गया है, कि मुझे रस प्राप्त हो गया। फिर रस के गुणों का गान भी कर रही हैं कि भैया ना तो ये खर्चा हो इसका, मतलब ये खत्म ना हो रहा, और चोर ना लूटे, इसको कोई लूट भी नहीं सके क्योंकि अंदर मिला हुआ है ये, तो कोई आपके अंदर अंतर मन में या कोई अंदर आपके अंतर चिंतित दिल से देर थोड़ी चुरा ले जाए कोई। तो भैया वो ना तो खर्चा हो रहा है उसका, ना वो लूट रहा है, और दिन दिन बढ़त सवायो, क्या हो रहा है कि रोज रोज बढ़ रहा है वो, दिन दिन बढ़त सवायो। अब यहाँ एक और बात छुपी साहब, देखो मीराबाई ने भक्ति करी कृष्ण भगवान की अनन्यता से। अब कृष्ण भगवान जो है ना, ये तो भैया दिन दिन बदले, इनके इनका जो रस है ना वो दिन दिन आए, दिन दिन बढ़ता है, बढ़त सवाया। और जो स्वामी ने जो सरकार बरसाने वाली भैया, उसको क्या है, वो क्षण क्षण है, वो क्षण क्षण नित्य नवीन है। वहां भैया दिन की कहानी ना, दिन की कहानी कृष्ण तक, क्योंकि संसार की बात भैया उधर गोलोक में तो ना दिन ना कुछ, वहां तो हर क्षण क्षण मतलब अविरल लगातार ही बढ़ रहा है। और भैया इतना ज्यादा वो क्षण क्षण बढ़ रहा है, और बढ़ कितना रहा है कि अनंत 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 कोटि बढ़ रहा है। सवाया ववाया का कहानी नहीं है वहां, कि भैया रुपए का सवाया हो गया, ऐसा ना हो रहा। वहां तो भैया रुपए का करोड़ हो जाए, पता नहीं कब कैसे हो जाए। इसलिए भैया ये बात को ध्यान रख लो कि इस रस को आपको बांटना ही बांटना है। तो वो ये आपको बताया जा रहा है कि फिर आप जाने क्यों डर रहे हो, बाकी तो सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसके बावजूद भी भैया आप आपका दृष्टिकोण बना लो तो बना लो, कि भाई हमारे दृष्टिकोण में ये कहानी है और आपके दृष्टिकोण में ये कहानी, तो बनाओ दृष्टिकोण, रखो, आपको दृष्टि को पूरी मत करो, कोण में रखो तो रखो भैया, मगर सच तो सच ही रहेगा, ये बदल ना सके, चाहे आप कितना ही दृष्टिकोण बना लो। फिर न जाने आप क्यों डर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ आपके विवेक पर ही निर्भर करता है। हमारा तो बस यही निवेदन है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की धारा बहाते चलो। ओम राधाए स्वाहा। देखो भैया, राधा रानी की कृपा अपरंपार है, कि आप और हम कितने बड़भागी जीव हैं भाई, कितने चयनित जीव हैं कि राधा रानी सरकार ने आज अपना 7वां अध्याय भी पूरा किया। देखो इस ग्रंथ का जो अध्याय की कहानी है वो आज समाप्त हो गई, अब तो इसका उपसंहार है। अब जो अगले एपिसोड में हम बात करें वो आखिरी इसका उपसंहार है, 8वां अध्याय। देखो भाई ये पूरी पुस्तक का सारा ज्ञान यहाँ तक आ गया। अब अंत में तो वो जो इसका सार संवाद सब कुछ जो कुछ भी है वो हमें समझाएगी, मगर ग्रंथ ऑलमोस्ट पूरा हुआ आज। तो आप और हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो भाई, कि जिस राधा रानी सरकार ने पूरा अपना ज्ञान का दरवाजा खोल के और सारी सब कछु
छुपी अनछुपी जो कछु उसके पास है वो सब आपको लुटा दिया। खजाना का खजाना है ये, इसको भैया संभाल के रख लो, इसको संभाल के रखो, ये मेरी बात मान लो, यही काम की चीज़ है। आज आपकी समझ में ना आए, कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी, एक ना एक दिन आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी भैया। ज्यों ही विवेक जला त्यों ही भैया चित्त बना, और विवेक तुरंत ही सब बात जान जाए भाई। तो ओम राधाई स्वाहा, कल फिर मिलेंगे अंतिम इसके पड़ाव पे। ओम राधाई स्वाहा।